अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किन प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं? कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः दो। तात्पर्य। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। 3। तात्पर्य। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञों में वात्र देहे देहभृता वर्चार। तात्पर्य। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। 5। तात्पर्य। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यन वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 6। तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मध्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयः। 7। तात्पर्य। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। 8। तात्पर्य। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कवि पुराणमनुशासितार मनोर्णीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात् न। तात्पर्य। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयबस्तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। तात्पर्य। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 11। तात्पर्य। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है।
सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात् मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम 12। तात्पर्य, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इतेकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिं 13। तात्पर्य, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्यचेताः सक्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः 14। तात्पर्य, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। 15। तात्पर्य, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते 16। तात्पर्य, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांता तेहोरात्र विदो जना है 17। तात्पर्य, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके 18। तात्पर्य, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में 19। तात्पर्य, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति 20। तात्पर्य, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् 21। तात्पर्य, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुष सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततं 22। तात्पर्य, भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ 23। तात्पर्य, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः 24। तात्पर्य, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मास में इस संसार ये शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते 25।
तात्पर्य, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्र कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। 26। तात्पर्य, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते सूति पार्थ जानन योगी मुद्दाति कश्चन तस्मात्वार्येषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। 27। तात्पर्य, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अत तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु वनेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति वाद्यम। 28। तात्पर्य, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।